के समय प्रस्तुत किए गए शिक्षा शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के आधार पर निम्नलिखित विद्यालयों के अध्यापकों का जो है वांछित योग्यता अभिलेख नियुक्ति योग्य नहीं पाया गया। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे टीआरई 1 का ये चीज़ दिखाना इसलिए आवश्यक है, इसके बेस पे हम लोग कई सारी बातें यहाँ पे करने वाले हैं। तो इस प्रकार से यहाँ देखिए जो कैंडिडेट हैं, यहाँ पे देखिए कैंडिडेट हैं, ये कैंडिडेट नेम है, ठीक है, और इनका रोल नंबर दिया गया है, और ये जो विषय है किस विषय से ये ज्वाइनिंग मतलब इनका सिलेक्शन हुआ था, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है। और यहाँ पे देखिए उम्मीदवारी रद्द होने का जो कारण था, यहाँ पे स्नातक में विषय समूह नहीं होने के कारण अमान्य, और यहाँ पर जब स्नातक में विषय समूह न होने का जो कारण अमान्य कर दिया गया, स्नातक स्तर पर हिंदी प्रतिष्ठा सहायक विषय के रूप में पठित नहीं होने के कारण अमान्य कर दिया गया, ठीक है। इसी प्रकार से कई सारे जो कैंडिडेट इसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका जो बीपीएससी टीआरई है, बीपीएससी टीआरई 2.0 है, इसमें भी इसी प्रकार से आपको एक एक तरह से जो है जब जांच होगी, तो जांच होगी जब, तो बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जिनका सीटेट क्लियर नहीं होगा, ठीक है, जिनका बीएड क्लियर नहीं होगा, जिनका जो है बीएड क्लियर नहीं होगा, उसके बाद सीटेट पेपर 2 नहीं क्लियर होगा। इस प्रकार से बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के भी ये सारी चीज़ें गड़बड़ी देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ऐसे अभ्यर्थी जो है बाहर किए जाएंगे। देखिए यहाँ पे बाहर करने का सेंस ये है कि जो भी सीटें हैं, मान लीजिए यहाँ पे देखिए पुष्पांजलि हैं, संतोष कुमार है, रेणु कुमारी हैं और अशोक कुमार हैं, आरती कुमारी हैं। तो जो ये आप देख रहे हैं, ये सारे जो कैंडिडेट देख रहे हैं, अगर ये कैंडिडेट का ये कंप्लीट हुआ रहता, अगर ये सारी चीज़ें कंप्लीट रही होती, यहाँ पे ये सारे कंप्लीट रहे होती, तो कहीं ना कहीं इनका सिलेक्शन हो गया होता। सिलेक्शन तो वैसे भी हुआ है, लेकिन इसके कारण जो है अब इनको जो है बाहर किया गया। इनका ये सारा चीज़ जो है कंप्लीट नहीं था और इसके कारण जो इनको बाहर किया गया। तो ऐसे कैंडिडेट, अगर ये कैंडिडेट जो बाहर हो रहे हैं, ठीक है, तो इनकी सीटें तो रह गई खाली, यानी कि टीआरई 1 की जो है सीटें एक रह गई खाली, क्योंकि अब तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट वो जारी नहीं किया जाएगा। उसके लिए बीपीएससी टीआरई 2.0 के जितने भी कैंडिडेट होंगे, अगर इस प्रकार से उनके में भी जो है पाई जाती है, तो उनको भी बाहर किया जाएगा। और देखिए अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट की पहले ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, मतलब कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट न आया हो और ये सारी चीज़ें पहले हो जाती हैं, तो ये सारे जो आप देख रहे हैं, ये सारे जो कैंडिडेट हैं, इनको कहीं ना कहीं इनकी सीटें जो है इसमें ऐड की जाती हैं इसको लेकर के। तो वही चीज़ है कि जिनका भी कंप्लीट नहीं था, चाहे सीटेट हो, चाहे बीएड हो, ठीक है, चाहे बीएड हो, चाहे कोई भी हो, मतलब यदि उनका कंप्लीट नहीं था, चाहे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के हो, तो उनका जब कंप्लीट नहीं था तो उनको जो है काउंसलिंग नहीं करवाना चाहिए था। क्योंकि कहीं से मान लीजिए एक बार ज्वाइनिंग कर लिए, फिर आपको बाहर कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं इसका दुख आपको बहुत ही ज़्यादा होगा। यदि आप पहले से नहीं ज्वाइन किए होते तो कुछ बात अलग रहती। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे ये देखिए बीएड योग्यताधारी रहने के कारण, यानी कि ये पीआरटी में, यानी कि पीआरटी में ये जो है वो शामिल हुए थे। आप लोग को पता है कि पीआरटी में जो है बीएड योग्यताधारी को बाहर कर दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसकी वजह से। तो यहाँ पे बीएड योग्यताधारी होने के कारण यहाँ पे देखिए अब जो है ये इनको बाहर कर दिया गया, जनरल पेपर था। और उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ पे सीटेट अनुत्तीर्ण रहने के कारण, इनका सीटेट क्वालिफाई नहीं था, ये बीएड वाले कैंडिडेट थे, और प्रशिक्षण प्रमाण पत्र अप्राप्त रहने के कारण, यानी कि प्रशिक्षण जो प्रमाण पत्र है वो चीज़ें नहीं कम। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे उर्दू के लिए था इनका, यहाँ पे देखिए सायमा प्रवीण था, और ये सीटेट अनुत्तीर्ण यानी कि सीटेट क्वालिफाई नहीं था, बीएड योग्यताधारी रहने के कारण था। बीएड योग्यताधारी पीआरटी के लिए जो कैंडिडेट थे बीएड वाले, और सीटेट में अनुत्तीर्ण बीएड योग्यता रहने के कारण, यानी कहीं ना कहीं जो सीटेट पेपर 1 या सीटेट पेपर 2 या बीएड कैंडिडेट जो प्राइमरी में थे, यानी कि पीआरटी के लिए अप्लाई किए थे, अगर उनका सिलेक्शन हो गया था, तो ऐसे में बीएड अभ्यर्थियों को बाहर किया गया था। और सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, इसकी वजह से जो है बाहर किया गया था। एनसीटी की जो गाइडलाइन थी वहाँ पे वो सारी चीज़ें आपको पहले भी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, ये सारे जो कैंडिडेट आप देख रहे हैं ये फर्जी शिक्षकों के अंतर्गत आने वाले हैं आपके, यानी कि ये सब समझिए फर्जी हैं। इनको पता था कि हमारा ये सारा चीज़ कंप्लीट नहीं है, तो कहीं ना कहीं इनको ये सारी पहले ही काउंसलिंग नहीं करवानी चाहिए थी। तो यहाँ पे काउंसलिंग करवा करके गड़बड़ी ये कर दी कि जितने भी कैंडिडेट थे, अगर इनका कंप्लीट नहीं था तो इनको काउंसलिंग नहीं कराना चाहिए था। इनकी जगह पर कोई दूसरा जो कैंडिडेट था उनका सिलेक्शन हो गया होता इसकी वजह से। तो इसकी वजह से जो यहाँ पे काउंसलिंग छोड़ दिए होते हैं, या सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया गया होता है इस पे जो है ये सारे जो कैंडिडेट हैं इनकी सीटों पर। और ये देखिए इनका कंप्लीट ना होने की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ पे जो है समझिए कि नुकसान हुआ है इनकी वजह से। आपको 3 जनवरी से, यानी कि 3 जनवरी से लगा करके 13 जनवरी तक जो है आपत्ति करने के लिए टाइम दिया गया था, यानी कि टाइम दिया गया है, और इस पर जो है आपत्ति कर सकते हैं। शिक्षक अभ्यर्थी दर्ज गलत आपत्ति ले सकते हैं वापस। तो यदि वो गलत हैं, यहाँ पे देखिए क्या अपडेट है उसको देख लेते हैं एक बार, तो उसके बाद हम लोग कट ऑफ के बारे में बात करेंगे और सीटें कितनी खाली हैं, कौन से
मतलब विभाग में। बिहार लोक सेवा आयोग के दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती की परीक्षा के रिजल्ट के बाद शिकायत और आपत्ति शपथ पत्र के माध्यम से मांगा गया था। आयोग ने कहा कि जिनकी आपत्ति शिकायत सही नहीं है वे 6 जनवरी से लेकर के 13 जनवरी तक आपत्ति वापस ले सकते हैं। अगर इनकी आपत्ति सही नहीं है तो वो इन पर कार्रवाई भी हो सकती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बीपीएससी ने क्या चीज़ें, अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा, क्या है कि इन पर कार्रवाई भी हो सकती है यदि आपत्ति आपकी सही नहीं है। आयोग को माने तो बेवजह शिकायत करने वाले अभ्यर्थियों की शिकायत पर अगर समय बर्बाद हुआ तो कार्रवाई संभव है। इसके पहले भी 400 अभ्यर्थियों पर गलत तथ्य पेश करने पर 3 साल का जो है प्रतिबंध लगाया गया था और इसके अलावा कुछ अभ्यर्थियों पर 1 साल का प्रतिबंध लगा था। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी परेशान हैं कि आपत्ति दर्ज करें या नहीं। हालांकि आयोग की ओर से सभी परीक्षाओं के रिजल्ट जारी करने के पहले आपत्ति ली गई थी। इसके बाद दो मॉडल जारी करने के बाद फाइनल रिजल्ट जारी किया गया। इसके बाद भी अगर शिक्षक अभ्यर्थियों को किसी तरह का कन्फ्यूजन है तो आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे ये इन्होंने पहले से ही जो है निकलवा दिया है पेपर में कि यदि आपत्ति आपकी गलत पाई जाती है तो कहीं ना कहीं आप पे जो है कार्रवाई हो जाएगी। और उन्होंने बताया था कि पहले जो है 300 यानी कि 400 अभ्यर्थियों पर जो है गलत इस प्रकार से जो है आपत्ति दर्ज कराने की वजह से जो है 400 अभ्यर्थियों पर कार्रवाई किया गया था। तो कहीं ना कहीं देखिए, जब आपत्ति आपकी सही हो तभी जो है आपत्ति करिए आप लोग। यानी कि आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने पहले ही यहाँ पे सूचना दे दिया कि अगर गलत आपत्ति पाई जाती है तो जो है बीपीएससी का जो है टाइम वो खराब होगा। उसकी वजह से जो इन्होंने बता दिया कि 400 से पहले, इसके पहले भी 400 अभ्यर्थियों को जो इस प्रकार से इन्होंने गलत आपत्ति दर्ज किया था उसकी वजह से उनको कार्रवाई हुई थी उनके ऊपर। यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि जो आपकी चाहे पीआरटी की सीट हो, ठीक है, चाहे वो 6 to 8 की हो या 9 to 10 की हो या 11 to 12 की हो, तो कहीं ना कहीं देखा जाए पीआरटी में तो आपकी सीट ज़्यादा थी नहीं, ठीक है। 6 to 8 में लगभग यहाँ पे 32,000 के आसपास जो सीटें थी पूरा, और उसमें 9 to 10 में और 11 to 12 में सबसे ज़्यादा आपको इन्हीं तीनों में जो है देखने को मिली थी, सीटें थी, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो टीजीटी पीजीटी वाला कैंडिडेट हैं, टीजीटी और पीजीटी वाले कैंडिडेट हैं, इनका जो है यहाँ पे यदि इनकी बात करें तो इनमें जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब सीटें बची होंगी। हमने आपको बताया था जो 9 और 10 की बात करें, 9वीं और 10वीं बताएं तो यहाँ पे लगभग 10,000 के आसपास हमने आपको सीटों की संख्या जो है बताई थी पहले वाले वीडियो में भी, और जो 1500 के आसपास जो है आपको 6 to 8 में जो खाली सीटें थी उसको हमने बताई थी। 11वीं और 12वीं का हमने अभी नहीं देखा था कि कितने सीटें उसमें खाली हैं। लेकिन यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि जो टीजीटी और पीजीटी की बात करें तो इसमें जो है सीटें काफ़ी ज़्यादा मतलब देखने को मिल रही हैं, और इसमें देखिए लगभग 10,000 सीटें बची हुई हैं। यानी कि 10,000 सीटें इसमें बताई जा रही थी कि 10,000 सीटें जो हैं इसमें अभी खाली हैं। और एक चीज़ और आपको बता दें, जो बीपीएससी ने A, B, C, D और E इस प्रकार से ऑप्शन आपके रखे थे परीक्षा में, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन में ये था बीपीएससी के द्वारा जो प्रश्न यहाँ पे सेट किए गए थे, और ऑप्शन जो ई था यहाँ पे डी और ई था, यहाँ पे कन्फ्यूजन जो है अभ्यर्थियों को बना हुआ है इसको लेकर के कि इसमें जो बहुत सारा कन्फ्यूजन बना हुआ है कि यदि वो आपत्ति करते हैं, ठीक है, यदि वो आपत्ति करते हैं तो ये डी और ई ऑप्शन की वजह से यहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूजन बन जा रहा है कि पता नहीं क्या बीपीएससी के द्वारा क्या चीज़ें रखी गई हैं, ऑप्शन इस प्रकार से रखे गए हैं ना, उसको ऐसा सेट किया गया है कि आप खुद ही नहीं समझ पाएंगे कि क्या ये सारे जो ऑप्शन दिए हैं ये सही हैं या इसमें से सही हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 तरह के, मान लीजिए ए और बी, ठीक है, और सी, 3 तरह के थे। मान लीजिए यहाँ पे 80, इनका 80 और इनका 80, ठीक है। तो इस प्रकार से मान लीजिए यहाँ पे 2 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो चुका, ठीक है। अब ये बचा तीसरा वाला जिनका 80, यहाँ पर भी कट ऑफ 80 है, ठीक है, कट ऑफ 80 गया था तो 80 यहाँ पर इनका भी 80 था, ठीक है। तो यहाँ पे इनका जो रुका हुआ है वो डेट ऑफ बर्थ की वजह से रुका हुआ है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो डेट ऑफ बर्थ की वजह से यदि रुका हुआ है, और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो 80 मान लीजिए कट ऑफ बना हुआ है तो 80 से ऊपर भी हैं, 87 हैं, 85 हैं, इस प्रकार से भी कैंडिडेट बने हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए सिलेक्शन उन्हीं का होने वाला है पहले जो कट ऑफ पर बने हुए हैं, ठीक है। जो कट ऑफ से ऊपर हैं उनको बात कर लेते हैं एक बार, जो कट ऑफ से ऊपर हैं तो उनका यदि देखिए अगर ओएमआर सीट में जो गड़बड़ी नहीं होगा तो यदि तब उनका सिलेक्शन हो पाएगा। आप लोगों से हमने पहले भी कहा था कि ओएमआर सीट और आंसर की जो फाइनल आंसर की सीट है उस पर आप लोग मिला लीजिएगा, तभी जो है आपत्ति करिएगा, जिससे यहाँ पे कोई दिक्कत न होने पाए। आपको बता दें जो TRE-1 हुआ था आपका, उसमें जो कट ऑफ को लेकर के हम लोग बात कर लेते हैं एक बार। कट ऑफ जो बनी थी वहाँ पे, जब वो रिवाइज जो रिजल्ट आया था वहाँ पे, उसमें ये था कि 1 नंबर का भी, मतलब 1 नंबर का भी जो है कटाव में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था। तो ये भी हो सकता है कि कटाव में परिवर्तन न किया जाए, जो कटाव रखी गई है 80 आपकी या 90 जो भी है, जिस सब्जेक्ट में जो भी रखा गया है उसके आधार पे यदि हो सकता है कि वही कटाव रख करके जो है आपको रिजल्ट दिया जाए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो बताई गई है कि 14,000 कुछ सीटें आपको बताई गई हैं। तो हो सकता है कटाव में भी कोई परिवर्तन नहीं किया जाए, क्योंकि 500 जो आपका इस प्रकार से जो है रिजल्ट दिया गया था, बिल्कुल कटाव नहीं चेंज